आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। हम इस वक्त स्कूल लीडरशिप का क्विज सॉल्व करने जा रहे हैं, ये बीएड का। और हमारा ये आपके सामने मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने इस वक्त अपना पोर्टल खोला है और मैं इस वक्त क्विज़ को खोला है मैंने। और ये आपके सामने आज 1 जनवरी 2023 से 8 AM से लेकर 8 PM तक, यानी कि 12 घंटे आपके पास है इसे सॉल्व करने के लिए। और अटैम्प्ट इसकी 1 है, यानी कि और इसके 20 नंबर हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इस क्विज़ को शुरू करते हैं। तो अटैम्प्ट ना हो, और जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह आपने फॉलो करना है ताकि आपको 20 आउट ऑफ 20 मिल सके। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने आ रहा है, 20 मिनट्स ही हैं। और चलिए शुरू करते हैं। लेट्स क्या है, स्टार्ट अटैम्प्ट। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, ये है हु डिस्कवर द 2 एलिमेंट्स रेडियम एंड प्रोनियम। तो इसका जवाब हम हासिल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे और हम यहाँ पे लिखेंगे जी रेडियम एंड, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे पेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर है मेरा एन प्रेक्रस, यानी कि ए ऑप्शन। तो इसका मतलब है हमारा ये ऑप्शन ठीक हुआ। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हु वॉज ग्रेट मैन थ्योरी पॉपुलर बाय वर्क ऑफ स्टेस्ट राइटर। तो ये है ग्रेट मैन थ्योरी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द वर्क ऑफ स्ट्रिक्ट। अच्छा जी, ग्रेट मैन थ्योरी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और जाते हैं गूगल पे और यहाँ पे करते हैं जी पेस्ट थ्योरी। अब हम देखते हैं ये आया है जी, ग्रेट मैन थ्योरी आई है जी इन ग्रेट मैन थ्योरी लिखा हुआ है 19th सेंचुरी की अप्रोच है। तो ये है जी ग्रेट मैन थ्योरी इज़ फ्रॉम 1840। तो हम यहाँ देखते हैं जी 1840s ये लिखा हुआ है जी, तो सी इसका ऑप्शन होगा। तो हम चलेंगे नेक्स्ट पे, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हम देखते हैं ये क्या है। तो ये है द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद एन optimistic outlook is done in military training, B civil training, C teaching training, and none of these. The best preparation of upcoming difficult situation, upcoming difficult situation with optimum outcome done। अच्छा जी, difficult situation with optimal outcome कम, इसको हम करेंगे कॉपी और इसको हम करेंगे यहाँ पे जाके जी पेस्ट। देखते हैं क्या आता है। तो इसका जवाब हमारे पास आ रहा है जी टेक, या हम लिख लेते हैं जी, इसमें हम लिखते हैं इसकी जी ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑप्टिमम थ्योरी क्या है, कौन सी जी, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेनिंग का लफ्ज़ और यहाँ पे हम इमेजेस में चले जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है, इज़ अ प्रिस्क्रिप्टिव सिचुएशन। ऑप्टिमम थ्योरी के बारे में हमें यहाँ से भी पता चल जाएगा। डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑप्टिमम थ्योरी इज़ अ डील विद द सिचुएशन यू कैन होप एंड, यानी कि होप और इसकी बात हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी टू अपकमिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विद एन ऑप्टिमम। तो ये होता है जी फिर से हम सोचते हैं जी, ये जी है टेक्निकल ट्रेनिंग में होता है, या ये सिचुएशन में ट्रेनिंग क्या होता है, ऑप्टिमल ट्रेनिंग किस में होता है, ये सिचुएशंस की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास हैं। गोइंग टू
विद हैपनिंग इन फ्यूचर। ये है जी मिलिट्री ऑप्टिमल ट्रेनिंग इन हाई स्कूल नहीं, तो इसका ऑप्शन हम चीज़ों के हम टीचर ट्रेनिंग से हैं, तो हम इसका टेक्निकली जवाब लिखते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तान। तो हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे जी पेस्ट। तो हमारे स्टूडेंट्स देखते हैं जी, इसका जी हम देखते हैं ड्यूरेशन। तो हम देखते हैं जी, ये वॉज हेल्ड इन 27 नवंबर। तो 27 नवंबर फर्स्ट, ये देखिए 27 नवंबर हमें मिल गया, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है जी, व्हेन वॉज शाह वलीउल्लाह रिफॉर्म्स अ बेसिक रिलीजन। तो आगे हम देखते हैं, एटीन सेंचुरी यहाँ लिखा है, तो यानी कि इन्होंने जो रिफॉर्म किया होगा वो किया होगा शुरू के दिन थे। तो शाह वलीउल्लाह के बारे में हम ज़रा सा वो कर देख लेते हैं, एक सेकंड के लिए ना, विकिपीडिया पे गए। तो हमने देखनी है इनकी रिफॉर्म्स। इधर पहले हम इनकी डेट देख लेते हैं, ये डेट है यानी 62 में, तो ये जी इन 62 से पहले की यानी बात होगी। तो यानी कि ये रिफॉर्म्स जो हुई हैं ये हुई हैं, और इनकी पैदाइश लिखी हुई है 1703। तो यानी कि 1703 में पैदा होते हैं और 1703 में पैदा होते हैं। और तो हम जाएंगे रिफॉर्म्स इन 19 रिफॉर्म्स, तो हम जाएंगे इनकी डेथ से पहले की तरफ ही, यानी 20 का हिस्सा जो है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो स्टूडेंट्स अगला क्या है, हु सुपरवाइज फर्स्ट स्पेस रॉकेट एंड वर्क फॉर स्पेंटिंग प्रोग्राम। ये देखें, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको फिर से हम यहाँ जाते हैं और पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये किया था जी मेलका कोव। विंडोज, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये किसने किया है, हमें यहाँ से लग रहा है कि ये है मार्कोव, ए ऑप्शन। ओहो, ये भी गलती नहीं करनी। अच्छा चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो हमने आगे लिखना है जी, ये है जी, द रो एंड मैन द विद द अबव द साइंस द कंडीशन इज बिल्ड इन द, तो ये किसने कहा था, इसको भी हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे करके देखते हैं पेस्ट। ट्रीटमेंट थ्योरी, अच्छा जी, इसका नाम है जी वेल। फिर तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी, ये हु वाज द कल्चरल फाउंडर ऑफ कल्चरल साइकोलॉजी। इस चीज़ को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। लिवी वाई, ये आंसर आ गया इसका जी, डी, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट आगे जाते हैं। द above to invent the successful future in a compliment was short-sighted and visionary। सक्सेसफुल फ्यूचर ये कहते हैं विजनरी होता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये है जी, अ पर्सन हु नोज दैट ईच न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन माइट yet in a sight and help to solve the problem creating the brain, or visionary learned manager, people who are each piece information might yet has an insight that help us solve problem creating a breakthrough। ये क्या होता है जी, विजनरी ही होते हैं। आगे चलते हैं हम स्टूडेंट्स। ये है जी, हिस्टोरिकल एंड गिव द एनालिसिस ऑन द सेवरल मैन इंक्लूडिंग द, अच्छा जी, decision the hero gave the declaring analysis on influence of several including Williams James, the historical a decision of a hero gives a decision analysis on influence on several men including profit movements। विलियम जेम्स जेन, इसका हम कुछ से रैंडम जवाब दे देते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे। आगे स्टूडेंट से आ रहा है हमारे पास सेंचुरी द इन्फ्लुएंस, इसका जवाब हम दे देते हैं, ऐसे करते हैं, कॉपी से कर दें और इसको कर देते हैं यहाँ पेस्ट। अब देखते हैं क्या आता है। वुड्स, फ्रैंक, ये इस तरह से नहीं पता चलेगा तो हमें इसके अंदर रैंडमली करना पड़ेगा। आगे स्टूडेंट समझते हैं, वन ऑफ द की लीडरशिप स्किल फॉर अचीविंग सक्सेस इन लर्निंग ग्रुप ऑफ पीपल इज, one of the key skill of achieving success in leadership of a group of people is directors openness या की लीडरशिप। इसको भी हम करते हैं कॉपी और करते हैं यहाँ पे पेस्ट और देखते हैं क्या आता है। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ओपननेस, ओपन कमनेस, इसकी बाजी कीजिए। रेक्टेंग भी नहीं है, यानी कि ओपननेस ही लग रहा है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ये। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं। अच्छा जी, बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द अदर इज, अब हम चलते हैं देखते हैं इसका क्या है जी। इज empty, होता है। बी एबल टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द अदर इज एम्प्टी होता है। आगे स्टूडेंट समझाते हैं नेक्स्ट पे। ये व्हाट इज द स्ट्रेटजी यूज टू वैल्यू द लीडरशिप टेक्निक।
CRT TCR स्ट्रेटजी टू टेक्निक्स। इधर जाएंगे, इधर करते हैं जी पेस्ट, तो जी हमारे पास आती है हम लिख दें CCC, तो यहाँ पे क्या आ रहा है CCL CCL लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जी हम करेंगे CCL पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला जी माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड imposed hurdles on their imagination are allowed to refuse by micro training imposing hurdles are refused by realist microeconomic trend imposed hurdles on their imaginations are allowed as a। एक सेकेंड, इसको हम कॉपी करते हैं और करते हैं जी बाय हम लिखते हैं जी रियलिस्ट्स। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये है जी व्हेन डिड गवर्नर जनरल मेड अ, अच्छा जी इसको हम करते हैं कॉपी और 1874 ये लिखा जी 1830 1835 यानी कि ये। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है व्हेन डिड द थ्योरी ऑफ द मॉडर्न, इसको देखते हैं, तो ये 1987 आ रहा है, 1987 यानी कि ये। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये है जी द थ्योरेटिकल फोकस ऑन द लीडरशिप परफॉर्मेंस एंड skills that need to be problem solving and have a charismatic but is solve problem. They have and can be a focus on leadership personality and skills are need to be solve problems. It is explained a reason that have charismatic but also problems and then he is effective। अच्छा जी वो leadership and ये भी होता है situational leadership, cognitive leadership, strategic cognitive leadership, strategic, इसको भी हम देख लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट करके देख लेते हैं। इसको हम कॉग्निटिव, हमें लग रहा है जी ये है कॉग्निटिव। आगे स्टूडेंट समझते हैं अपने लास्ट MCQ की, जब ये है विच रिफॉर्मेशन ग्लोबली रिकॉग्नाइज फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, which reformers globally recognized economical stability। IMF ने एजुकेशनल रिफॉर्म्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज इकोनॉमिक, हम देखते हैं क्या वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफॉर्म्स इन द ग्लोबल इकॉनमी। तो इसका जवाब हमारे पास स्टूडेंट्स होगा ये। तो यहाँ पे हमने सीखा
वो हमारा यहाँ पे हो जाता है फिनिश। स्टूडेंट्स हमने एक आंसर का जवाब हम दे नहीं सके तो हम अटेम्प्ट पे जाते हैं। तो हमारा रह गया है हम जाना चाह रहे हैं टर्न बटन पर। हमें यहाँ पे बैक की ऑप्शन नहीं है। तो बैक हो गया, फिनिश हो गया स्टूडेंट्स हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्विज जो है ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको इस्तेमाल करें और इससे आप अपना क्विज अटैम्प्ट करें। अल्लाह हाफिज़।